प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आम बजट वर्ष 2024-25 के लिए पेश हुआ। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सुमित दहिया। इस बजट पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके वैसे तो बजट का साइज बहुत लंबा चौड़ा है, बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो इससे संबंधित मुख्य बातें, मुख्य तथ्य और मुख्य विषय हैं जिस पर मुझे लगा कि ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, उसके बारे में मैं आपके साथ इस पर विचार विमर्श करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उनको बहुत इस बात की बधाई कि वो भारत की पहली ऐसी वित्त मंत्री बन गई हैं, जिन्होंने 7वीं बार देश का आम बजट पेश किया है। इससे पहले मोरारजी देसाई के नाम ये रिकॉर्ड था, अब ये निर्मला जी ने रिकॉर्ड बना दिया। मोरारजी ने 6 बार देश का बजट पेश किया था। निर्मला सीतारमण जी ने 7वीं बार देश का आम बजट पेश किया है 2024-25 के रूप में। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट के पहली क्या प्रतिक्रिया दी है वो आपको बता देता हूं। यह दूरदर्शी बजट हमारे समाज के हर वर्ग का उत्थान करेगा एवं ऐसे सशक्त बनाएगा एवं भारत को ऐसा सशक्त बनाएगा और सभी के उज्जवल भविष्य का मार्ग भी यह बजट प्रशस्त करेगा। इस बजट का बड़ा फोकस देश के किसान पर है। यह बजट युवाओं के लिए है। यह बजट किसानों को समृद्धि के मार्ग पर लेकर जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहली प्रतिक्रिया थी। सबने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दी है। किसी ने इसे कुर्सी बचाओ बचाओ बजट बताया है, किसी ने इसको सरकार बचाओ बजट बताया है, किसी ने इसको जो है ना झुंझुना बजट बताया है। बहुत सारे दल हैं जो एक रूप से विपक्ष बनते हैं और उस विपक्ष के सभी बड़े नेताओं ने अपने हिसाब से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इस बजट के ऊपर दी हैं। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मैं इस बजट से संबंधित आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो इस बजट का जो साइज है वो है 48.21 लाख करोड़। अब तक का सबसे भारी भरकम बजट 48.21 लाख करोड़ का ये बजट है। इसमें किस मद में, किस विभाग को, किस मंत्रालय को कितना धन आवंटित हुआ है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसमें अस्पताल बनते हैं, जिसमें रोड बनते हैं, जिसमें शहरी विकास और जिसमें जो है ना बाहर का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इसके लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये अपने आप में आज तक का एक रिकॉर्ड है। पिछली बार आवंटन अधिक हुआ था, लेकिन वो खर्च जो है ना उस तरीके से नहीं हो पाया था। इस बार इसके लिए इस मद में और ज्यादा योगदान करने की जरूरत सरकार ने समझी है। इसके बाद जो है ना रक्षा क्षेत्र में 6.22 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछली बार के रक्षा क्षेत्र के आवंटन से ज्यादा है। रेलवे में सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 2.55 लाख करोड़ का आवंटन रेलवे को किया गया है। महिलाओं और छात्राओं से संबंधित, उनके विकास से संबंधित 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें महिलाओं से संबंधित शिशु निकेतन बनाना, महिलाओं से संबंधित घर की जो कामकाजी महिलाओं हैं उनको सशक्त करना और रोजगार उनके लिए सर्जित करना, ये सारे जो महिलाओं से संबंधित विषय और काम है, इसके लिए 3 लाख करोड़ का आवंटन है। ग्रामीण विकास के लिए 2.65 लाख करोड़, कृषि और कृषि से संबंधित अन्य विषयों के लिए, जिसमें कृषि सब्सिडी, किसान सम्मान निधि वगैरह, इसके लिए 1.52 लाख करोड़, गृह विभाग को जो है ना होम मिनिस्ट्री को दिए गए 1.50 लाख करोड़, शिक्षा के लिए 1.25 लाख करोड़, आईटी और टेलीकॉम सेक्टर को 1.16 लाख करोड़, स्वास्थ्य को 89,000 करोड़, ऊर्जा मंत्रालय को दिए गए हैं 68,000 करोड़, समाज कल्याण के लिए 56,000 करोड़, वाणिज्य और उद्योग के लिए 47 यानी 47,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके बाद जो है ना जो ज्ञान, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जो जो मतलब इस देश के जो है ना गरीब हैं, युवा है, अन्नदाता हैं और नारी है, मुख्यतः जो है ना ज्ञान का बजट जो है ना ये पिलर के रूप में माना गया। इस बजट में जो है ना, मैं युवाओं पर आऊं उससे पहले ज्ञान की, इसमें 80 करोड़ जो हमारे लोग हैं उनको, मतलब जो गरीबी रेखा में आते हैं, उनको मुफ्त राशन का अगले 5 वर्ष के लिए 2.1 लाख करोड़ का प्रोविजन इसमें किया गया है और वो जारी रहेगा अगले 5 वर्ष के लिए। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, महिलाओं और छात्राओं के लिए 3 लाख करोड़ का आवंटन प्रोविजन इसमें किया गया है। इसमें विशेषतः किसान खाद्य सब्सिडी के लिए 1.19 करोड़, गरीबों के लिए जो पक्के मकान बनाने 85,000 करोड़, गरीब किसानों को किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए प्रति वर्ष जो मिलेंगे उसके लिए अलग से 60,000 करोड़, पोषण सब्सिडी 45,000 करोड़, जल जीवन मिशन 70,000 करोड़, नई रेल लाइन 69,000 करोड़, मनरेगा को जारी रखा गया है। मनरेगा के तहत इसमें जो आवंटन है
वो रिकॉर्ड है 86 करोड़ का आवंटन है। सड़क निर्माण के लिए अलग से 1,15,000 करोड़, कृषि का जो बजट है उसको जैसा मैंने आपको बताया 1.52 लाख करोड़ कर दिया गया है। प्राकृतिक खेती के लिए इसमें विशेष तौर पर 1 करोड़ किसान तैयार किए जाएंगे और 5 राज्यों में जो है ना विशेष तौर पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। और युद्ध स्तर पर फसलों को मौसम के बुरे प्रभाव से बचाने का भी इसमें प्रयास किया जाएगा, ऐसा सरकार की तरफ से वादा किया गया है। 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से बनी फ्री बिजली के तहत 300 यूनिट फ्री दिए जाएंगे, ये भी पहली बार हुआ है। और सबसे अलग अनोखी बात इसमें देखने को मिली कि कुछ चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक स्ट्रीट फूड हब बनाए जाएंगे। 100 साप्ताहिक स्ट्रीट फूड हब कुछ चुनिंदा शहरों में बनाए जाएंगे। इसका कारण ये होगा कि जो छोटे स्तर पर रोजगार को जो है ना पैदा किया जा सके और रोजगार को चलाया जा सके। जैसा रक्षा बजट में मैंने आपको बताया था 5% की वृद्धि की गई है, लेकिन फिर भी अमेरिका, चाइना, रशिया और इंडिया का जो रक्षा बजट है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर देखने को हमें मिलता है, लेकिन फिर भी विश्व स्तर पर यह चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। अमेरिका का 73 लाख करोड़, चाइना का 19 लाख करोड़, रशिया का 12 लाख करोड़ और इंडिया का 6.25 लाख करोड़ रक्षा बजट पहुंच गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि युवाओं के लिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, एक इंटरेस्टिंग बात, 57 बार रोजगार शब्द का प्रयोग वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान किया। 57 बार। ऐसा माना गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी को इस आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो भारी सीटों का नुकसान हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए जो इस देश का युवा वर्ग है, बहुत जो आबादी जो है ना 35 ईयर से नीचे है, उनको केंद्र में रखते हुए 7 तरह की नई योजनाएं और उनको एक सम्मिलित करके एक योजना बनाने का प्रयास, जिसका बजट 2 लाख करोड़ रुपए है। एक इंटर्नशिप कार्यक्रम सरकार लेकर के आई है, जिसमें हर वर्ष 20 लाख बच्चों को 5 साल के लिए 1 करोड़ और प्रति वर्ष 20 लाख बच्चों को जो है ना 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करानी सरकार के द्वारा कराई जाएगी, जिसमें उनको वजीफा भी मिलेगा जो 5,000 रुपए पर महीना होगा। इसके अलावा 6,000 रुपए वन टाइम कंपनी की तरफ से भी दिए जाएंगे, यानी 1 करोड़ बच्चों को इंटर्नशिप कराई जाएगी। 20 लाख ऐसे बच्चे होंगे, ऐसे छात्र होंगे, ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको प्रति वर्ष ये इंटर्नशिप कराई जाएगी और उनको जो है ना वजीफे के रूप में 5,000 रुपए प्रति महीना जो है ना सरकार की तरफ से दिया जाएगा और 6,000 रुपए वन टाइम कंपनी की तरफ से 12 महीने खत्म होने के बाद भी युवाओं को जो है ना कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। दूसरी बात इसमें यह है, कोई भी युवा फर्स्ट जॉब जो करेगा वो ईपीएफ जो है ना उसमें जो अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा, तो सरकार की तरफ से 3 किश्तों में उसे 15,000 रुपए यानी 5,500 रुपए एवरी टाइम दिए जाएंगे। उसकी जो है ना उसको बस शर्त ये है कि उसकी जो तनख्वाह है वो 1 लाख रुपए है, उससे कम हो तो सरकार जो है ना ईपीएफ में रजिस्टर करते ही उसे 15,000 रुपए देगी। इसके अलावा कंपनी से मिलने वाले पीएफ में भी सरकार 2 वर्ष तक पर मंथ 3,000 रुपए मासिक जमा कराएगी। ये सरकार की तरफ से होगा प्रोविडेंट फंड में। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय जो हैं उनके पीएफ की राशि के आधार पर 4 वर्ष तक उनको इंसेंटिव जो है ना वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा युवा कौशल विकास के लिए 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है ना सरकार जो है ना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करने जा रही है। ये मतलब 1,000 पूरे भारत में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ना अपग्रेड होंगे। ये युवा कौशल विकास के लिए सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जो है ना कौशल विकास के लिए प्रति वर्ष 25,000 युवाओं को 7.5 लाख तक स्किल लोन मिलेगा। जिन युवाओं को सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता उनको 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन मिलेगा, क्योंकि जो युवा हैं वो बड़ी मात्रा में देश से बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। लगभग 1.5 करोड़ युवा इस देश से बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, और जो हायर स्टडीज है, जो उच्च शिक्षा है, उसमें 12 लाख युवा प्रति वर्ष इस देश से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। उनको रोकने के लिए और अपने देश का टैलेंट, अपने देश की प्रतिभा अपने देश में काम कर सके, इस बात के लिए युवाओं को जो है ना एजुकेशन लोन 10 लाख तक का मिलेगा, जिसमें 3% ब्याज की भी छूट होगी। और इसके लिए 1 लाख ई वाउचर दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, ताकि उनको ब्याज का जो उनकी छूट है वो उस तरीके से जारी रह सके। इसमें जो मैंने आपको सारे किस मद में कितना पैसा मिला, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिला, ये जो मैंने आपको बताया है उसमें एक विशेष जो है ना कैंसर की सभी प्रकार की दवाइयों
कैंसर के इक्विपमेंट से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। कस्टम ड्यूटी इसमें हटा दी गई है। और इसमें जो है ना, जो मैं आपको ये भी बता दूं कि सस्ता क्या हुआ और महंगा क्या हुआ है। सोना और चांदी सस्ते हो जाएंगे, फोन और चार्जर सस्ते हो जाएंगे, चिकित्सा चिकित्सा से संबंधित सभी उपकरण इस बजट के बाद सस्ते हो जाएंगे। चमड़े का सारा सामान कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है, सस्ता हो जाएगा। एक्सरे ट्यूब इसमें सस्ती होगी। प्राकृतिक रूप से निकला हुआ ग्रेनाइट, प्राकृतिक रेत इसमें सस्ते हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी इसमें सस्ते होंगे। इसके अलावा महंगा भी इसमें बहुत कुछ होगा जिस पर टैक्स बढ़ाया गया है। पीवीसी फ्लेक्स बैनर शीट्स, गार्डन अम्ब्रेला इसमें महंगा होगा। प्रयोगशाला में जो रसायन आता है वो इसमें महंगा होगा। सौर सेल, सौर मॉड्यूल के निर्माण इसमें महंगे होंगे। सौर ग्लास इसमें महंगा होगा। और दूर संचार के उपकरण भी उन पर थोड़ी सी टैक्स में बढ़ाया गया है, तो वो इसमें महंगा हो जाएगा। लेकिन कैंसर के मरीजों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कैंसर की दवाइयों से कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इसके बाद जो है ना, अगली बात मैं आपको बताऊं, जो इसमें बड़ा ही मतलब ऐसा विषय रहा जिसके ऊपर सरकार के ऊपर जो है ना बहुत सारे सवालिया निशान लगाए गए कि ये बिहार और आंध्र और गुजरात का, 3 स्टेटों का बजट है। कोई कहता है कि ये कुर्सी बचाओ, कोई कहता है झुंझुना बजट, कोई कहता है सरकार बचाओ, कोई कहता है प्रधानमंत्री जी पहली बार जो है ना दबाव में काम कर रहे हैं। उनको ये जो राजनीति का ये बड़ा अनुभव नहीं है, उन्होंने कभी मिली जुली सरकारें या अलायंस गवर्नमेंट वाली सरकारें नहीं चलाई, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो अब ये है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष जो है ना कुछ पैकेज दिया गया है। विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता था, वो एक अलग विषय है, क्यों नहीं दिया जा सकता था। ये सरकार की तरफ से विशेष राज्य का दर्जा जो है ना देना बंद किया जा चुका है, इसलिए उनको विशेष पैकेज दिया गया है। और वो विशेष पैकेज के अंदर जो है बिहार और आंध्रा को 74,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, दोनों स्टेटों को। 58 से 59,000 करोड़ रुपए इसमें बिहार को मिलेंगे, जिसमें 26,000 करोड़ रुपए के वहां पे पुल और वहां पे जो है ना सड़कें बनेंगी। पीर पैंती में 21,000 करोड़ रुपए की लागत से एक पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। बाढ़ से बिहार को राहत के लिए और बाढ़ प्रोजेक्ट के रूप में 11,000 करोड़ रुपए बाढ़ नियंत्रण प्रोजेक्ट के रूप में बिहार को दिए गए हैं। बिहार में मेडिकल कॉलेज, विष्णुपाद मंदिर, महाबोधि मंदिर, स्टेडियम मंदिर और इनका जो है ना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकास होगा। और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत भी सरकार जो है आंध्रा में पानी, बिजली, हाईवे के लिए विशेष फंड देने जा रही है। और चंद्रबाबू नायडू की अमरावती ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए इसमें विशेष रूप से आवंटित किए हैं। पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए भी 50,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए का अदर आवंटन किया गया है। तो टोटल जो है ना बिहार और आंध्रा को 74,000 करोड़ रुपए का इसका आवंटन है। बिहार को जो है ना 1.25 लाख करोड़ रुपए का टोटल आवंटन हुआ, उसमें विशेष पैकेज के रूप में ये जो पैसे दिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो ये विवाद है वो इस चीज को लेके है कि ये बिहार, आंध्रा और गुजरात का बजट है। अब मैं आपको ये इस सच्चाई से वाकिफ करा दूं, जो सरकार को बदनाम करने की साजिश है और जो इस पे झुंझुना बजट या सरकार बचाओ बजट का इल्जाम लगाया जा रहा है, वो किस प्रकार से झूठ है। बिहार और आंध्रा के अलावा जिन स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर भी बजट का आवंटन किया गया है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। बिहार और आंध्रा में 74,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बिहार में इस जो है ना 1.25 लाख करोड़ रुपए का टोटल आवंटन है, उसमें ये 58,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज के तहत आवंटन किया गया है। आंध्रा में 50,000 करोड़ का आवंटन है, उसमें 15,000 करोड़ रुपए अमरावती और पोलावरम प्रोजेक्ट के तहत विशेष आवंटन किया गया है। लेकिन यूपी में 2.23 लाख करोड़, बिहार एमपी में 98,000 करोड़, वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है लेकिन 93,000 करोड़ रुपए का आवंटन बीजेपी सरकार ने किया है। महाराष्ट्र में 78,000, राजस्थान में 75,000 करोड़, उड़ीसा में 56,000, तमिलनाडु में कोई अलायंस पार्टनर, कोई सरकार नहीं है मिली जुली, लेकिन फिर भी 50,000 करोड़ का आवंटन है। तो ये बात सरासर झूठ है, सरकार को बदनाम करने की साजिश है। ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी ना सरकार में है, ना उनकी कोई अलायंस पार्टी सरकार में, लेकिन वहां भी बराबर जो है ना पैसा दिया गया है। इसी के बाद कर्नाटक में देखिए आप 45,000 करोड़, गुजरात में 43,000 करोड़, छत्तीसगढ़ में 42, झारखंड में 41,000 करोड़, क्रमशः तेलंगाना, केरल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, गोवा में 26, 24, 22, 14, 13, 10 और गोवा 5,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो ये
इसके अलावा जो पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं उनको 12 पॉइंट्स, पूर्वोत्तर के जो 8 स्टेट हैं उनको 1.7 लाख करोड़ का आवंटन है। टोटल सभी स्टेटों को देखा जाए तो 12.47 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। सरकार के ऊपर लगाया गया यह इल्जाम सरासर झूठ है कि सरकार ने किसी किस्म के भेदभाव के तहत काम किया है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है या अलायंस गवर्नमेंट की सरकार नहीं है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने पैसा दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तमिलनाडु में 50,000 करोड़, कर्नाटक में 45,000 करोड़, छत्तीसगढ़ में 42,000 करोड़, झारखंड में 41,000 करोड़। झारखंड में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी पावर में नहीं है, वहां भी खूब पैसा दिया गया है। तो ये बिल्कुल एक तरीके से झूठ है कि केवल बिहार और आंध्रा को ही उसमें रखा गया है। यूपी में 2.23 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है। इसके अलावा जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पूरे देश की जनता को मिलता है। उज्ज्वला योजना का लाभ पूरे देश की जनता को मिलता है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन सब शामिल हैं। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो लाडली दीदी, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, बिजली सखी, बैंक सखी, जितनी भी महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं, जितनी भी सरकार की योजनाएं, उनका लाभ पूरे देश में सभी राज्यों में सभी राज्यों के लोगों को बराबर मिलता है। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, महिलाओं से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो, या ग्रामीण सड़क से संबंधित, ग्रामीण विकास से संबंधित, या फिर वो जो है ना संबंधित हो जो गरीब लोगों को आवास आवंटन किए जाते हैं उससे संबंधित। इसके अलावा जो है ना, मैं अंततः आपको बताऊं कि इस बजट में जो है वो शहरी विकास और पर्यटन को भी जो है ना विशेष तौर पे बढ़ावा दिया गया है। पर्यटन को इसमें बढ़ावा देने के लिए ना उड़ीसा और बिहार को मुख्य केंद्र में लिया गया है। इसमें बजट में बिहार में गया के विष्णुपद मंदिर, बोध गया मंदिरों का कॉरिडोर बनाने, राजगीर के हिंदू, बौद्ध, जैन मंदिरों व नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, साथ ही ओडिशा के दर्शनीय सौंदर्य स्थलों, स्मारक, शिल्प, वन्य जीवन, मंदिर, अभ्यारण्य, प्राकृतिक भूदृश्य और प्राचीन समुद्र तटों को श्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। ये इसमें विशेष तौर पे कहा गया है। इसके अलावा जो है ना शहरी विकास के अंतर्गत जो है शहरों में 169 जो है ना शहर ऐसे हैं जिसमें 10,000 पीएमई बस चलाई जाएंगी और 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले 14 शहरों का युद्ध स्तर पर शहरी विकास किया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। अब अंततः मैं आपको टैक्स स्लैब बता देता हूँ। जो टैक्स स्लैब है उसमें ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जितने भी स्लैब हैं उनको 1-1 लाख रुपए बढ़ा दिया गया है। 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी वो टैक्स नहीं है। पहले जो है ना 3 से 6 तक की आय पर कोई टैक्स नहीं था, 5% था। अब 3 से 7 पर 5%, 7 से 10 पे 10%, 10 से 12 लाख की आय पर 15%, 12 से 15 लाख की आय पर 20% और 15 से ज्यादा पर 30% का टैक्स लगेगा। तो ये इसमें जो है ना, जैसे 3 से 6 था वो अब 3 से 7 है। जो 7 से 10 था, जो 6 से 9 था वो अब 7 से 10 है। यानी एक टैक्स स्लैब में 1-1 लाख रुपए को ऊपर बढ़ा दिया गया है, लेकिन टैक्स का प्रतिशत जो है ना वो सेम है जैसा पहले था। 0 to 5, 5 to 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 30 रखा गया है। तो ये मैंने आपको कुछ बातें बताई जो इसमें जो है ना पंच थे, जो इसकी मुख्य बातें थी जिन पर जो है ना ध्यान केंद्रित मैंने किया। वैसे बजट जो है ना वो मुख्यतः अब की बार युवाओं पर केंद्रित है, रोजगार पर केंद्रित है, युवाओं की इच्छाओं आकांक्षाओं को पंख देने वाला बजट है। जिस प्रकार से 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन और 4.1 लगभग 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देना, उनको धन मुहैया कराना और अलग से इसमें बजट की व्यवस्था करना, इससे ऐसा लगता है कि अब सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है। युवाओं को रोजगार से संबंधित विषय का जो है ना युद्ध स्तर पे समाधान करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। किसानों और महिलाओं के लिए, रक्षा क्षेत्र के लिए बजट को बढ़ा के दिया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट भी जो है ना इसमें सराहनीय है और आने वाले समय में देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ये बजट एक अहम मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सबका। आने वाले समय में फिर किसी नए विषय के साथ चर्चा के लिए हम दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।